इस्लामी पथ इंसान को यह समझाता है कि हर दिल में एक खाली जगह होती है और उस जगह को दुनिया की कोई चीज पूरी तरह नहीं भर सकती। इंसान उस जगह को कभी रिश्तों से भरना चाहता है, कभी कामयाबी से, कभी तारीफ से। लेकिन कुछ वक्त बाद वही जगह फिर खाली महसूस होने लगती है। उससे पहले अल्लाह बाबा वीडियो चैनल का लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा लास्ट तक सुनिएगा। बहुत मजा आने वाला है, इस वीडियो के साथ बने रहें। जीवन को अगर किसी एक शब्द में समझना हो तो शायद वह शब्द होगा परिवर्तन। हर क्षण बदल रहा है, हर सांस के साथ कुछ नया जुड़ रहा है और कुछ पुराना छूट रहा है। लेकिन हमारा मन स्थायित्व चाहता है। वह चाहता है कि जो अच्छा है वह हमेशा रहे और जो बुरा है वह तुरंत चला जाए। यही संघर्ष जीवन को भारी बनाता है, क्योंकि जीवन का नियम है बदलाव और मन का आग्रह है स्थिरता। हम अपने भीतर कई परतें लेकर चलते हैं। ऊपर की परत वह है जो दुनिया देखती है, व्यवहार, शब्द, निर्णय। उसके नीचे विचारों की परत है, अनगिनत आवाजें, तर्क, कल्पनाएं। और उससे भी नीचे एक शांत परत है जहां सिर्फ अस्तित्व है, बिना नाम के, बिना भूमिका के। हम ज्यादातर समय ऊपर की दो परतों में उलझे रहते हैं, इसलिए भीतर की शांति तक पहुंच ही नहीं पाते। जबकि वह शांति कहीं गई नहीं होती, बस अनदेखी रह जाती है। मन का स्वभाव है कहानी बनाना। अगर कोई जवाब नहीं मिलता तो वह खुद बना लेता है। अगर कोई चुप है तो वह अर्थ गढ़ लेता है। अगर कोई घटना अस्पष्ट है तो वह निष्कर्ष बना लेता है। यही कहानियां धीरे धीरे हमारी वास्तविकता बन जाती हैं। लेकिन कहानी और सच में फर्क होता है। कहानी अनुमान है, सच अनुभव है। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, योजनाएं बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं। उस समय हमें लगता है कि हमारी जमीन खिसक गई, लेकिन शायद वही जमीन पहले से कमजोर थी। कभी कभी बिखरना आवश्यक होता है ताकि जो अस्थाई है वह हटे और जो असली है वह बचे। हम अपने जीवन में अर्थ खोजते हैं, आसान है, लेकिन अर्थ दिया नहीं जाता, बनाया जाता है। दो लोग एक ही परिस्थिति से गुजर सकते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग हो सकते हैं। एक उसे हार मानेगा, दूसरा उसे सीख मानेगा। अर्थ हमारे दृष्टिकोण से जन्म लेता है। रिश्तों में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि सामने वाला भी हमारी तरह अधूरा है। हम चाहते हैं कि वह हमें पूरी तरह समझे, लेकिन हम खुद को पूरी तरह नहीं समझते। यह विरोधाभास ही कई उलझनों की जड़ है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि कोई भी पूर्ण नहीं है तो अपेक्षाएं नरम हो जाती हैं। समय हमें धैर्य सिखाता है। जो चीज आज असंभव लगती है वह कुछ साल बाद सामान्य लग सकती है, और जो आज सामान्य है वह कभी सपना हुआ करती थी। इस अंतर को समझना हमें विनम्र बनाता है। हम अपने भीतर अक्सर दो ध्रुवों के बीच झूलते रहते हैं, आशा और संदेह। कभी लगता है सब संभव है, कभी लगता है कुछ भी संभव नहीं। सच्चाई इन दोनों के बीच होती है। आशा दिशा देती है, संदेह सावधानी देता है। दोनों का संतुलन ही परिपक्वता है। जीवन की गहराई तब बढ़ती है जब हम खुद से कठिन प्रश्न पूछते हैं। मैं क्यों डर रहा हूं? मैं क्या साबित करना चाहता हूं? अगर मुझे किसी की स्वीकृति की जरूरत ना हो तो मैं क्या करूंगा? ये प्रश्न असुविधाजनक हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं से स्पष्टता जन्म लेती है। हम बहुत बार यह सोचते हैं कि हमें किसी विशेष रूप में होना चाहिए, सफल, मजबूत, स्थिर, समझदार। लेकिन जीवन हमें बार बार दिखाता है कि इंसान होना ही पर्याप्त है। इंसान जो कभी भ्रमित होता है, कभी प्रेरित, कभी डरा हुआ, कभी साहसी। डर का एक पहलू यह भी है कि वह हमें रोकता ही नहीं, वह हमें तैयार भी करता है। जब हम किसी नई दिशा में जाते हैं तो डर संकेत है कि हम अपने परिचित क्षेत्र से बाहर निकल रहे हैं, और विकास हमेशा परिचित के बाहर होता है। जीवन में कुछ रिश्ते हमारे साथ लंबे समय तक चलते हैं, कुछ थोड़े समय के लिए। लेकिन हर रिश्ता हमें अपने बारे में कुछ सिखाता है। कोई हमें हमारी ताकत दिखाता है, कोई हमारी कमजोरी, कोई हमें हमारी सीमा दिखाता है, कोई हमारी क्षमता। हम अक्सर अपने अतीत को वर्तमान पर हावी होने देते हैं। कोई पुरानी चोट, कोई पुरानी असफलता, कोई पुराना निर्णय, और हम मान लेते हैं कि वही हमारी पहचान है। लेकिन पहचान स्थिर नहीं होती, वह अनुभवों के साथ बदलती रहती है। अगर हम अपने अतीत को अंतिम सत्य मान लेंगे
तो वर्तमान की संभावना खो देंगे। जीवन में सच्ची स्वतंत्रता बाहर की परिस्थितियों से कम, भीतर की प्रतिक्रिया से ज्यादा जुड़ी होती है। हम हर घटना को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम यह चुन सकते हैं कि हम उसके प्रति कैसा दृष्टिकोण अपनाएं। यही चयन हमारी आंतरिक स्वतंत्रता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत पीछे हैं, लेकिन शायद हम गहराई में जा रहे हैं। ऊंचाई सबको दिखती है, गहराई नहीं। लेकिन गहराई ही स्थिरता देती है। जो गहराई में गया है वही तूफान में भी स्थिर रह सकता है। मन का शोर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन हम उसके साथ रहना सीख सकते हैं। जैसे समुद्र की लहरें रुकती नहीं, लेकिन नाव चलाना सीखा जा सकता है। विचार आते रहेंगे, लेकिन उनसे जुड़ना या उन्हें जाने देना हमारा चयन है। जीवन हमें बार बार याद दिलाता है कि पूर्ण नियंत्रण एक भ्रम है। हम जितना पकड़ते हैं उतना तनाव बढ़ता है। जब हम पकड़ ढीली करते हैं तो चीजें अपने स्वभाव में बहने लगती हैं। हम अपने भीतर कई संभावनाएं लेकर चलते हैं, लेकिन डर, संदेह और तुलना उन्हें सीमित कर देते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए इन आवाजों को शांत कर सकें तो हमें अपनी असली दिशा की झलक मिल सकती है। और शायद सबसे गहरी बात यह है कि जीवन कोई अंतिम मंजिल नहीं है। यह निरंतर अनफोल्डिंग है। हर दिन थोड़ा खुलता हुआ, थोड़ा सिखाता हुआ, थोड़ा बदलता हुआ। अगर अभी भी मन कहता है और, तो इसका मतलब है कि यात्रा जारी है। और जब तक यात्रा जारी है, जीवन जीवित है। जीवन को समझने की कोशिश करते करते हम अक्सर उससे दूर हो जाते हैं। हम विश्लेषण में इतने उलझ जाते हैं कि अनुभव करना भूल जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा होकर उसकी गहराई मापता रहे, पर कभी पानी में उतरकर उसकी ठंडक महसूस न करे। जीवन भी ऐसा ही है। उसे पूरी तरह समझा नहीं जा सकता, लेकिन उसे गहराई से जिया जा सकता है। हमारे भीतर एक निरंतर तुलना चलती रहती है। जो मैं हूं और जो मुझे होना चाहिए, उनके बीच यही दूरी बेचैनी बनती है। अगर यह दूरी बहुत बड़ी हो जाए, से, तो हम निराश हो जाते हैं। अगर यह दूरी संतुलित रहे तो वही प्रेरणा बन सकती है। इसलिए समस्या दूरी में नहीं, उसके अनुपात में है। खुद को सुधारना और खुद को अस्वीकार करना दोनों अलग बातें हैं। हम बहुत बार यह मान लेते हैं कि हमारे विचार ही हमारी सच्चाई हैं, लेकिन विचार बदलते रहते हैं। सुबह जो सही लगता है लिखता है, रात को गलत लग सकता है। अगर विचार इतने अस्थिर हैं तो हम उन्हें अंतिम सत्य क्यों मान लेते हैं? शायद इसलिए क्योंकि वे हमारे भीतर पैदा होते हैं, इसलिए हम उन्हें अपना समझते हैं। लेकिन हर विचार उपयोगी नहीं होता। कुछ विचार केवल पुराने डर की प्रतिध्वनि होते हैं। जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है स्वीकृति। स्वीकृति का अर्थ हार मानना नहीं है। इसका अर्थ है वास्तविकता को वैसा देखना जैसा वह है, बिना उसके साथ लड़ाई किए। जब हम किसी स्थिति को स्वीकार करते हैं, तभी हम उसके साथ कुछ सार्थक कर सकते हैं। अस्वीकार करने से ऊर्जा केवल संघर्ष में खर्च होती है। कई बार हम अपने जीवन को बाहरी उपलब्धियों से मापते हैं, लेकिन आंतरिक विकास अधिक सूक्ष्म होता है। किसी दिन आप पहले की तुलना में थोड़ा कम प्रतिक्रिया देते हैं, यह विकास है। किसी दिन आप अपनी गलती जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, यह विकास है। किसी दिन आप खुद को कम कठोर शब्दों में संबोधित करते हैं, यह भी विकास है। ये परिवर्तन छोटे दिखते हैं, लेकिन जीवन की दिशा बदल देते हैं। हमारे भीतर जो असुरक्षा है वह अक्सर तुलना और अपेक्षाओं से जन्म लेती है। अगर हम कुछ देर के लिए सब मानदंड हटा दें, न तुलना, न समय सीमा, न सामाजिक दबाव, तो शायद हमें अपनी असली गति मिल जाए। लेकिन हम ऐसा कम ही करते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि अगर हमने दौड़ना बंद किया तो हम पीछे रह जाएंगे। जबकि कभी कभी रुकना ही आगे बढ़ने की शुरुआत होता है। जीवन में अर्थ केवल बड़े कार्यों में नहीं मिलता, वह छोटे साधारण क्षणों में भी होता है। किसी से सच्ची बातचीत, किसी काम को ईमानदारी से पूरा करना, किसी गलती से कुछ सीख लेना। अर्थ की खोज जितनी बाहर होती है उतनी ही भीतर भी होती है। हम बहुत बार भविष्य के बारे में निश्चितता चाहते हैं, लेकिन अनिश्चितता ही जीवन को जीवंत बनाती है। अगर सब पहले से तय हो तो प्रयास का मूल्य कम हो जाएगा। अनिश्चितता ही साहस को जन्म देती है। जब हमें पता नहीं होता कि परिणाम क्या होगा, फिर भी हम कदम उठाते हैं, वही साहस है। रिश्तों में एक और गहराई है।
सीमाएं। बिना सीमाओं के प्रेम भी थकाने लगता है। सीमाएं दीवार नहीं हैं, वे दिशा हैं। वे बताती हैं कि हम कहां तक सहज हैं, कहां तक नहीं। जो व्यक्ति अपनी सीमाएं जानता है वह दूसरों की सीमाओं का भी सम्मान कर सकता है। हम अक्सर अपने भीतर की आवाज को अनसुना करते रहते हैं। वह धीरे से कहती है कि कुछ सही नहीं है या कुछ बेहतर हो सकता है, लेकिन हम शोर में उसे दबा देते हैं। जब हम बार बार उस आवाज को अनसुना करते हैं तो वह कमजोर हो जाती है और फिर हमें लगता है कि हमारे पास दिशा नहीं है। दिशा होती है, बस हमने उसे सुनना बंद कर दिया होता है। जीवन में धैर्य का महत्व बहुत बड़ा है। धैर्य का अर्थ केवल इंतजार करना नहीं है। धैर्य का अर्थ है इंतजार करते समय भी संतुलित रहना, परिणाम आने तक खुद को संभालना। यह अभ्यास से आता है, एक दिन में नहीं। हमारी पहचान भी बदलती रहती है। बचपन में जो हम थे, किशोरावस्था में अलग थे और आगे भी बदलेंगे। अगर हम किसी एक पहचान को पकड़कर बैठ जाएं, तो विकास रुक जाता है। पहचान को लचीला रखना जरूरी है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां कोई स्पष्ट रास्ता नहीं दिखता। उसी समय हमें अपने भीतर झांकना पड़ता है। बाहर का मार्गदर्शन सीमित होता है, भीतर का मार्गदर्शन सूक्ष्म होता है, लेकिन स्थायी होता है। डर और उम्मीद दोनों कल्पना से जुड़े हैं। फर्क बस यह है कि डर नकारात्मक संभावना देखता है और उम्मीद सकारात्मक, लेकिन दोनों ही भविष्य में रहते हैं। वर्तमान में न डर होता है न उम्मीद, वहां केवल अनुभव होता है। हम बहुत बार सोचते हैं कि हमें मजबूत बनना है, लेकिन मजबूत होने का अर्थ यह नहीं कि हमें रोना नहीं चाहिए या टूटना नहीं चाहिए। मजबूत होने का अर्थ है कि हम टूटकर भी फिर से खड़े हो सकते हैं। जीवन की गति कभी तेज होती है, कभी धीमी। जब तेज होती है वो पास है तो हमें लगता है कि हम संभाल नहीं पा रहे हैं। जब धीमी होती है तो हमें लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन दोनों अवस्थाएं आवश्यक हैं। गति हमें विस्तार देती है, ठहराव हमें समझ देता है। अंततः जीवन एक संतुलन है, प्रयास और स्वीकृति के बीच, आशा और यथार्थ के बीच, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के बीच। इस संतुलन को पाना कोई अंतिम उपलब्धि नहीं है, यह रोज का अभ्यास है। जीवन की एक गहरी विडंबना यह है कि हम स्थिरता खोजते हैं एक ऐसी दुनिया में जो मूल रूप से अस्थिर है। हर चीज बदल रही है, मौसम, लोग, विचार, शरीरी इच्छाएं। फिर भी हम चाहते हैं कि कुछ चीजें वैसी ही रहें जैसी वे अभी हैं। यह चाह स्वाभाविक है, लेकिन जब हम इसे पकड़ बना लेते हैं तो वही चाह बेचैनी में बदल जाती है। हम अपने जीवन को अक्सर अध्यायों में बांटकर नहीं देखते, लेकिन वह अध्यायों में ही चलता है। कुछ अध्याय उत्साह से भरे होते हैं, कुछ उलझनों से, कुछ खालीपन से। जब हम किसी कठिन अध्याय में होते हैं तो हमें लगता है कि पूरी किताब ऐसी ही है, लेकिन जैसे किसी कहानी में आगे का हिस्सा पिछले से अलग हो सकता है, वैसे ही जीवन में भी मोड़ आते हैं। मन को स्पष्टता पसंद है। वह हर चीज को नाम देना चाहता है, सही या गलत, अच्छा या बुरा, सफल या असफल। लेकिन जीवन धुंधले क्षेत्रों में भी चलता है। बहुत सी चीजें पूरी तरह सही या पूरी तरह गलत नहीं होती, वे परिस्थितियों और दृष्टिकोण पर निर्भर होती हैं। इस धुंधलेपन को स्वीकार करना परिपक्वता का हिस्सा है। हम अक्सर अपने भीतर चल रही तुलना को पहचान नहीं पाते। हम चुपचाप खुद को दूसरों के पैमाने पर मापते रहते हैं। किसी की उपलब्धि देखकर अपने प्रयास छोटे लगने लगते हैं। लेकिन हर व्यक्ति की शुरुआत अलग होती है, उसकी गति अलग होती है, उसके संसाधन अलग होते हैं। तुलना का गणित कभी पूरा नहीं होता। जीवन में आत्मसम्मान एक महत्वपूर्ण आधार है। यह बाहर की तालियों से नहीं बनता, बल्कि भीतर की ईमानदारी से बनता है। जब हम खुद से किए छोटे वादे निभाते हैं, जब हम अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं, जब हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं, तब आत्मसम्मान धीरे धीरे मजबूत होता है। कई बार हम खुद से यह उम्मीद करते हैं कि हमें हर परिस्थिति में स्पष्ट और संतुलित रहना चाहिए, लेकिन भावनाएं हमारी मानवीयता का हिस्सा हैं। उलझन, गुस्सा, डर, उदासी, ये सब अनुभव हैं। इन्हें दबाने से वे खत्म नहीं होते, बल्कि भीतर जमा हो जाते हैं। उन्हें समझने से वे हल्के होते हैं। जीवन का एक बड़ा पाठ यह है कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती। धैर्य केवल इंतजार करने की क्षमता नहीं है,
बल्कि उस दौरान अपने संतुलन को बनाए रखने की क्षमता है। धैर्य हमें गहराई देता है। रिश्तों में संवाद की कमी बहुत सी गलत फहमियों को जन्म देती है। हम मान लेते हैं कि सामने वाला समझ जाएगा, जबकि उसने हमारी सोच सुनी ही नहीं होती। स्पष्ट शब्द कई बार भारी चुप्पी से हल्के होते हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमें खुद को साबित करना है, परिवार को, समाज को, दोस्तों को, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण साबित करना खुद को होता है, और वह भी किसी उपलब्धि से नहीं, बल्कि अपने मूल्यों के साथ खड़े रहकर। जीवन में कभी कभी दिशा बदलना आवश्यक होता है। दिशा बदलना असफलता नहीं है, यह समझ का परिणाम हो सकता है। हम वही व्यक्ति नहीं रहते जो कुछ साल पहले थे, इसलिए हमारी प्राथमिकताएं भी बदल सकती हैं। मन की शांति बाहर की परिस्थितियों के शांत हो जाने से नहीं आती। अगर हम यह शर्त रख दें कि सब कुछ ठीक होगा तब मैं शांत रहूंगा, तो शायद वह दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि जीवन में हमेशा कुछ न कुछ अधूरा रहेगा। शांति तब आती है जब हम अधूरेपन के साथ सहज होना सीख लेते हैं। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन में कुछ प्रश्न खुले रहेंगे, कुछ संबंध अस्पष्ट रहेंगे, कुछ लक्ष्य देर से पूरे होंगे, और फिर भी हम जीते रहेंगे। हम अपने जीवन में बहुत कुछ टालते रहते हैं। कठिन बातचीत, कठिन निर्णय, कठिन सच। टालना अस्थायी राहत देता है, लेकिन भीतर एक दबाव जमा होता रहता है। जब हम उस कठिनाई का सामना करते हैं तो शुरुआत में असुविधा होती है, पर बाद में हल्कापन आता है। जैसे किसी कमरे की खिड़की खोल दी जाए, हवा पहले तेज लगे फिर ताजगी दे। हमारी पहचान भी स्थायी नहीं है। हम कई भूमिकाओं में जीते हैं, छात्र, मित्र, परिवार का सदस्य, सहकर्मी, स्वप्न देखने वाला, संघर्ष करने वाला। लेकिन इन सब भूमिकाओं के पीछे एक शांत साक्षी भी है जो बस देखता है। जब हम उस साक्षी से जुड़ते हैं तो भूमिकाएं हल्की हो जाती हैं। हम उन्हें निभाते हैं, उनमें फंसते नहीं। जीवन में अपेक्षाएं दोधारी तलवार हैं। अपेक्षा प्रेरणा दे सकती है, यहाँ मैं पास आए, लेकिन अपेक्षा बोझ भी बन सकती है, खासकर जब हम खुद से अवास्तविक अपेक्षाएं रखते हैं। मुझे हमेशा मजबूत रहना चाहिए, मुझे कभी गलती नहीं करनी चाहिए, मुझे सबको खुश रखना चाहिए। ये वाक्य सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन भीतर दबाव बनाते हैं। इंसान होना मतलब सीमाओं के साथ जीना। हम अक्सर अपनी कमजोरी को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेता है वही वास्तव में मजबूत होता है। स्वीकार करना हार नहीं है, यह स्पष्टता है, और स्पष्टता के बिना कोई भी स्थायी बदलाव संभव नहीं। जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब सब कुछ सामान्य लगता है, कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, कोई बड़ी समस्या नहीं। ऐसे क्षण हमें साधारण लग सकते हैं, लेकिन वही जीवन की असली लय है। हमेशा चरम पर रहना संभव नहीं। साधारण दिन भी मूल्यवान हैं, क्योंकि वे स्थिरता देते हैं। हम अपने भीतर जो संवाद करते हैं वही हमारी दुनिया का स्वर बन जाता है। अगर भीतर की आवाज कठोर है तो दुनिया भी कठोर लगती है। अगर भीतर की आवाज दयालु है तो गलतियां भी सीख बन जाती हैं। इसीलिए अपने भीतर की भाषा बदलना बहुत बड़ा परिवर्तन है। डर का एक और रूप है खो देने का डर। जो हमारे पास है वह छूट ना जाए। लेकिन जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह सच्चाई डरावनी भी है और मुक्त करने वाली भी। जब हम जानते हैं कि सब अस्थायी है तो हम उसे पकड़ने की जगह उसका अनुभव करना सीखते हैं। कभी कभी हम अपने अतीत से इतना जुड़ जाते हैं कि वर्तमान की संभावना खो देते हैं। कोई पुरानी पहचान, कोई पुराना सपना, कोई पुराना दर्द, और हम उसे ही अपना सत्य मान लेते हैं। लेकिन अतीत अनुभव है, पहचान नहीं। पहचान बदल सकती है। जीवन में संतुलन एक स्थायी अवस्था नहीं है, यह निरंतर समायोजन है। कभी काम ज्यादा होगा, कभी आराम ज्यादा होगा, कभी भावनाएं तीव्र होंगी, कभी शांति गहरी होगी। संतुलन का अर्थ यह नहीं कि सब बराबर है। इसका अर्थ है कि हम बदलाव के साथ लचीले हैं। हम बहुत बार यह सोचते हैं कि हमें पहले आत्मविश्वास आए, फिर हम कदम उठाएंगे। लेकिन अक्सर उल्टा होता है। हम कदम उठाते हैं, फिर आत्मविश्वास आता है। आत्मविश्वास परिणाम से नहीं, अनुभव से बनता है। रिश्तों में सबसे बड़ी चुनौती है सुनना। हम अक्सर उत्तर देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। जब हम सच में सुनते हैं तो कई गलतफहमियां वहीं समाप्त हो जाती हैं। सुनना एक अभ्यास है और यह धैर्य मांगता है। जीवन में असफलता भी शिक्षक है।
असफलता हमें यह दिखाती है कि कहाँ सुधार की जरूरत है, कहाँ दिशा बदलनी है। अगर हम असफलता को अपनी पहचान बना लें तो वह बोझ बन जाती है। अगर हम उसे प्रतिक्रिया मान लें तो वह मार्गदर्शक बन जाती है। हम अपने भीतर कई सपने लेकर चलते हैं। कुछ सपने पूरे होते हैं, कुछ बदल जाते हैं, कुछ छूट जाते हैं। लेकिन सपने देखना बंद कर देना सबसे बड़ा नुकसान है। सपने दिशा देते हैं, भले वे बदल जाएं। जीवन में कभी कभी ठहराव भी आता है, सब कुछ जैसे रुका हुआ लगे। उस समय बेचैनी हो सकती है, लेकिन ठहराव भी तैयारी हो सकता है। जैसे बीज मिट्टी में चुपचाप तैयार होता है, वैसे ही कुछ प्रक्रियाएं दिखाई नहीं देती, चल नहीं पारन है पर चलती रहती हैं। हमारी सोच कई बार अतिशयोक्ति करती है, छोटी समस्या को बड़ा बना देती है, छोटी गलती को पहचान बना देती है। अगर हम थोड़ी दूरी से अपने विचारों को देखें तो पाएंगे कि वे हमेशा निष्पक्ष नहीं होते। दूरी स्पष्टता देती है। जीवन में स्वतंत्रता केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती। कई लोग बाहर से स्वतंत्र दिखते हैं, लेकिन भीतर भय में जीते हैं। और कई लोग सीमित परिस्थितियों में भी भीतर से शांत होते हैं। असली स्वतंत्रता प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत देर कर चुके हैं, लेकिन देर का अर्थ केवल समय से है, असमय से है, संभावना से नहीं। जब तक हम जीवित हैं तब तक दिशा बदलना संभव है। समय बीतता है पर अवसर पूरी तरह समाप्त नहीं होते। जीवन हमें बार बार याद दिलाता है कि पूर्णता एक भ्रम है। अगर हम पूर्ण होने की प्रतीक्षा करेंगे तो शुरुआत ही नहीं करेंगे। अपूर्ण शुरुआत भी स्थिर इंतजार से बेहतर है। और अंत में शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन को पूरी तरह नियंत्रित करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है उपस्थित रहना, सजग रहना, सीखते रहना। बाकी बहुत कुछ अपने आप अनफोल्ड्स होता है। जीवन को यदि ध्यान से देखा जाए तो वह किसी सीधी सड़क जैसा नहीं है जहां शुरुआत और अंत स्पष्ट हों। वह अधिकतर एक जंगल की पगडंडी जैसा है। कभी रास्ता साफ दिखता है, कभी झाड़ियां घेर लेती हैं, कभी लगता है कि शायद हम भटक गए हैं। लेकिन अक्सर भटकना भी यात्रा का हिस्सा होता है। अगर हम कभी रास्ता न खोएं तो दिशा पहचानना कैसे सीखेंगे? हम अपने भीतर एक आदर्श छवि लेकर चलते हैं, एक ऐसा रूप जिसमें हम संतुलित, आत्मविश्वासी, सफल, शांत और समझदार हों। फिर जब वास्तविकता उस छवि से मेल नहीं खाती तो हम खुद को दोष देते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि आदर्श छवि एक कल्पना है और जीवन एक प्रक्रिया में उतार चढ़ाव होंगे ही। कोई भी व्यक्ति हर दिन एक जैसा नहीं होता। कई बार हम अपने डर को गलत समझ लेते हैं। हमें लगता है कि डर का मतलब है कि हम तैयार नहीं हैं, लेकिन कभी कभी डर का मतलब यह होता है कि हम एक नए स्तर पर प्रवेश कर रहे हैं। हर नया चरण असहज होता है क्योंकि वह परिचित नहीं होता। असहजता विकास का संकेत भी हो सकती है। हम बहुत बार यह मान लेते हैं कि हमारी भावनाएं हमें परिभाषित करती हैं। अगर हम उदास हैं तो हम सोचते हैं कि हम कमजोर हैं। अगर हम चिंतित हैं तो हम सोचते हैं कि हम अस्थिर हैं। लेकिन भावना एक अवस्था है, पहचान नहीं। भावना आती है और जाती है। पहचान वह है जो इन अवस्थाओं को देख सकती है। जीवन में कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिन्हें लेते समय स्पष्टता नहीं होती। हम अनुमान, अंतर्ज्ञान और अनुभव के आधार पर कदम उठाते हैं। बाद में परिणाम जैसा भी हो वह हमें कुछ सिखाता है। इसीलिए कोई निर्णय पूरी तरह व्यर्थ नहीं होता। हर निर्णय हमारे परिपक्व होने की प्रक्रिया का हिस्सा है। हम अपने जीवन में स्थायित्व खोजते हैं, स्थायी रिश्ते, स्थायी सफलता, स्थायी पहचान। लेकिन शायद स्थायी केवल परिवर्तन है। अगर हम परिवर्तन से लड़ेंगे तो हम थक जाएंगे। अगर हम उसके साथ चलना सीखेंगे तो वह हमें कठोर नहीं बल्कि लचीला बनाएगा। कभी कभी जीवन में सबसे कठिन काम है स्वयं को माफ करना। हम दूसरों की गलतियां समझ लेते हैं, यह अजतक, लेकिन अपनी नहीं। हम अपनी पुरानी गलतियों को बार बार याद करते हैं और खुद को सजा देते रहते हैं। लेकिन यदि हम सीख चुके हैं तो सजा की आवश्यकता नहीं रहती, सीख ही पर्याप्त है। रिश्तों में भी हम अक्सर पूर्ण समझ की उम्मीद करते हैं, लेकिन दो अलग अलग व्यक्तियों के बीच पूरी समझ संभव नहीं। आंशिक समझ ही वास्तविक है। और वही आंशिक समझ अगर सम्मान के साथ हो तो पर्याप्त होती है।
हमारे भीतर जो असंतोष है वह हमेशा नकारात्मक नहीं होता। कभी कभी असंतोष संकेत है कि हमें आगे बढ़ना है, लेकिन असंतोष को दिशा में बदलना जरूरी है। बिना दिशा का असंतोष केवल शिकायत बन जाता है। जीवन में ठहराव भी आवश्यक है। हर समय आगे बढ़ना ही प्रगति नहीं। कभी कभी रुककर देखना, सोचना, पुनर्मूल्यांकन करना, यही सच्ची प्रगति होती है। जो व्यक्ति रुकना जानता है वही सही समय पर आगे बढ़ भी सकता है। हम अपने भीतर कई परतों में जीते हैं। ऊपर की परत प्रतिक्रियाओं की होती है, तुरंत उत्तर, तुरंत निर्णय। लेकिन गहरी परतों में विचार और अनुभव जमा होते हैं। अगर हम केवल सतह पर जीते रहें तो हम गहराई से कट जाते हैं। गहराई में जाने के लिए समय और ईमानदारी चाहिए। डर को अगर ध्यान से देखें तो वह अक्सर खो देने के भय से जुड़ा होता है। सम्मान खो देना, अवसर खो देना, संबंध खो देना। लेकिन खोना भी जीवन का हिस्सा है। हर खोने के बाद कुछ नया जन्म लेता है। यदि सब कुछ स्थिर रहे तो विस्तार संभव नहीं। हम बहुत बार यह सोचते हैं कि हमें पहले पूरी तरह तैयार होना चाहिए, फिर शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन पूर्ण तैयारी एक भ्रम है। हम जितना अनुभव करते हैं उतना सीखते हैं। शुरुआत अनुभव का पहला कदम है। जीवन में अर्थ की खोज एक आंतरिक यात्रा है। बाहरी उपलब्धियां अस्थायी संतोष दे सकती हैं, क्या मन और हंसती हैं, लेकिन गहरा अर्थ भीतर से आता है। वह इस बात से आता है कि हम जो कर रहे हैं वह हमारे मूल्यों से मेल खाता है या नहीं। हमारी सोच कई बार अतीत की घटनाओं को वर्तमान पर थोप देती है। यदि कभी हमें असफलता मिली तो हम मान लेते हैं कि हम असफल हैं, लेकिन एक घटना पूरी पहचान नहीं होती। कभी आपने ध्यान दिया है कि हम अपने जीवन की कहानी खुद लिखते भी हैं और उसी कहानी के पात्र भी होते हैं। हम घटनाओं को केवल जीते नहीं, उन्हें अर्थ भी देते हैं। दो लोग एक ही परिस्थिति में हो सकते हैं, लेकिन दोनों की कहानी अलग होगी, क्योंकि अर्थ अलग होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी कोई बड़ी उपलब्धि के बाद मिलेगी। जब यह हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन जब वह हो भी जाता है तो कुछ समय बाद मन फिर कुछ और ढूंढने लगता है। शायद खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि देखने का तरीका है। जिस क्षण को हम पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं उसी में हल्की सी शांति मिलती है। हमारी सबसे बड़ी आदतों में से एक है टालना। हम कठिन बातों को टालते हैं, कठिन निर्णयों को टालते हैं, खुद से ईमानदार होने को टालते हैं, क्योंकि सच कभी कभी असुविधाजनक होता है। लेकिन जितना हम टालते हैं उतना वह भीतर जमा होता जाता है और फिर एक दिन वही दबा हुआ सच भारी बन जाता है। स्वयं को समझना आसान नहीं। हम पर परिवार का प्रभाव है, समाज का प्रभाव है, अनुभवों का प्रभाव है। कई बार हम जो सोचते हैं कि मैं ऐसा हूं वह वास्तव में मुझे ऐसा सिखाया गया है। खुद को पहचानने की प्रक्रिया में यह अलग करना पड़ता है कि क्या वास्तव में मेरा है और क्या केवल अपनाया हुआ है। हम अपने जीवन में नियंत्रण चाहते हैं, लेकिन पूर्ण नियंत्रण असंभव है। मौसम, लोग, परिस्थितियां सब हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। जो हमारे नियंत्रण में है हमारी प्रतिक्रिया। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन अभ्यास में कठिन है। प्रतिक्रिया चुनना ही परिपक्वता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम बहुत पीछे छूट गए हैं, लेकिन पीछे छूटने का मापदंड क्या है? समाज का, साथियों का, उम्र का। हर व्यक्ति की यात्रा अलग गति से चलती है। अगर हम दूसरों की घड़ी से अपना समय नापेंगे तो बेचैनी स्वाभाविक है। हम अपने भीतर जो संवाद करते हैं वही हमारी दुनिया बनाता है। यदि हम भीतर से लगातार आलोचना करते रहें, तुम पर्याप्त नहीं हो, तुमसे नहीं होगा, तो धीरे धीरे वह विश्वास बन जाता है। लेकिन अगर हम भीतर से सहायक बने, गलती हुई पर सीख सकते हो, तो आत्मबल बढ़ता है। जीवन में कुछ रिश्ते आते हैं जो हमें आईना दिखाते हैं। वे हमेशा सहज नहीं होते, लेकिन वे हमें हमारे छिपे हिस्से दिखा देते हैं। कभी कभी टकराव भी विकास का माध्यम होता है। हर असहमति शत्रुता नहीं होती। हमारे भीतर कई अधूरे प्रश्न होते हैं। मैं कौन हूं? मैं क्या चाहता हूं? क्या मैं सही दिशा में हूं? ये प्रश्न अस्थिर कर सकते हैं, एक गुस्सानी में लेकिन यही प्रश्न हमें गहराई की ओर ले जाते हैं। जिनके पास प्रश्न नहीं होते वे अक्सर सतह पर ही रह जाते हैं।
जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि सबको खुश करना संभव नहीं। यदि हम हर किसी की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो स्वयं से दूर हो जाएंगे। सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। हम कई बार अपनी पहचान को अपनी उपलब्धियों से जोड़ लेते हैं। यदि सफलता है तो हम अच्छा महसूस करते हैं, यदि असफलता है तो हम खुद को छोटा समझते हैं। लेकिन व्यक्ति की कीमत किसी एक परिणाम से तय नहीं होती। कभी कभी शांत बैठना सबसे कठिन काम होता है, क्योंकि शांति में हमारा मन आवाजें उठाता है, अधूरे कामों की, पुराने पछतावों की, भविष्य की चिंताओं की। लेकिन उसी शांति में स्पष्टता भी जन्म लेती है। हम जीवन में स्थिरता चाहते हैं, लेकिन विकास अस्थिरता से आता है। हर परिवर्तन हमें थोड़ा असंतुलित करता है ताकि हम नया संतुलन सीख सकें। और शायद सबसे गहरी बात यह है, हम जितना बाहर उत्तर खोजते हैं उतना ही भीतर प्रश्न बढ़ते हैं। लेकिन जब हम भीतर बैठकर प्रश्नों को सुनना शुरू करते हैं शायद तो धीरे धीरे उत्तर स्वयं बनने लगते हैं। जीवन कोई अंतिम सूत्र नहीं देता, वह प्रक्रिया है। अनुभव, सीख, गिरना, उठना, फिर चलना। मनुष्य का जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, वह अनुभवों की व्याख्या है। दो लोग एक ही परिस्थिति से गुजर सकते हैं, लेकिन उनके भीतर जो कथा बनती है वह अलग होगी, क्योंकि घटना बाहरी है पर अर्थ आंतरिक। और हम अक्सर अर्थ को ही वास्तविकता समझ बैठते हैं। हमारा मन एक कहानीकार है, वह हर अनुभव को जोड़कर एक निरंतर कथा बनाता है। मैं ऐसा हूं, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, दुनिया मेरे खिलाफ है, या मैं हर परिस्थिति से निकल सकता हूं। यह कथा स्थिर नहीं होती, लेकिन हम उसे स्थायी मान लेते हैं। जबकि सच यह है कि कहानी बदली जा सकती है यदि दृष्टिकोण बदले। कभी कभी हम अपनी ही बनाई सीमाओं में जीते हैं। हमें लगता है कि मैं इतना ही कर सकता हूं, मेरी क्षमता यहीं तक है, मेरे पास संसाधन नहीं है। लेकिन कई सीमाएं वास्तविक से अधिक मानसिक होती हैं। यह नहीं कि हर सीमा भ्रम है, पर बहुत सी सीमाएं अनुभवों के डर से बनी दीवारें हैं। डर अपने आप में दुश्मन नहीं है, डर संकेत है। कभी वह सावधान करता है, कभी वह रोकता है, कभी वह बढ़ने से पहले चेतावनी देता है। समस्या तब होती है जब डर स्थायी निर्णयकर्ता बन जाता है। तब हम संभावना से अधिक सुरक्षा चुनने लगते हैं, और सुरक्षा का अतिरेक विकास को रोक देता है। हमारे भीतर विरोधाभास रहते हैं। हम स्थिरता भी चाहते हैं और रोमांच भी। हम स्वतंत्रता भी चाहते हैं और जुड़ाव भी। हम पहचान भी चाहते हैं और गुमनामी भी। इन विरोधाभासों को मिटाने की बजाय स्वीकार करना ही संतुलन की शुरुआत है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास का अर्थ है हर समय निश्चित होना, लेकिन सच्चा आत्मविश्वास अनिश्चितता के साथ भी चल पाने की क्षमता है। यह जानना कि मुझे सब नहीं पता, लेकिन मैं सीख सकता हूं, यही विकास का बीज है। हम अपने अतीत को लेकर चलते हैं, यादें, पछतावे, अधूरे संवाद। कुछ बातें हमने कभी कही नहीं, कुछ क्षण हम बदल नहीं सकते, लेकिन अतीत केवल स्मृति है, वर्तमान नहीं। यदि हम हर निर्णय अतीत के डर से लेंगे तो भविष्य भी उसी छाया में रहेगा। कई बार हम स्वयं को कठोर बना लेते हैं, क्योंकि हमने सीखा है कि कठोर होना सुरक्षित है। भावनाएं दिखाना कमजोरी समझी गई, लेकिन संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है, वह समझ की गहराई है। जो व्यक्ति महसूस कर सकता है वही सच में जुड़ सकता है। जीवन में सफलता की परिभाषा भी बदलती रहती है। बचपन में सफलता अंक थे, युवावस्था में करियर, आगे चलकर शांति, संतुलन, संबंध। यदि हम एक पुरानी परिभाषा को पकड़कर बैठ जाएं, तो असंतोष स्वाभाविक है। समय के साथ परिभाषाएं बदलनी चाहिए। हमारा मन तुलना करता है, अनजाने में निरंतर सोशल मीडिया, समाज, परिवार, हर जगह मानक है, लेकिन तुलना का आधार अधूरा होता है। हम दूसरों की बाहरी तस्वीर देखते हैं और अपनी अंदरूनी कहानी से तुलना करते हैं। यह तुलना कभी न्यायपूर्ण नहीं होती। कभी कभी जीवन हमें रोक देता है। बीमारी, असफलता, टूटे रिश्ते, आर्थिक संघर्ष। उस समय लगता है सब रुक गया, पर कई बार वही ठहराव दिशा बदल देता है। जो हम खोना समझते हैं वह नई राह का आरंभ भी हो सकता है।
हम यह मान लेते हैं कि स्थिरता का अर्थ है सब कुछ नियंत्रित होना, लेकिन स्थिरता का अर्थ है भीतर संतुलन होना, चाहे बाहर परिवर्तन हो। यह कौशल अभ्यास से आता है। प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना, निर्णय से पहले सोचना। रिश्तों की बात करें तो सबसे गहरा संबंध स्वयं से होता है। यदि हम स्वयं से लगातार असंतुष्ट हैं तो बाहरी संबंधों में भी बेचैनी बनी रहेगी। आत्मस्वीकृति पूर्णता नहीं बल्कि यथार्थ स्वीकार करना है, गुण भी सीमाएं भी। जीवन में कई बार प्रश्न उत्तर से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्न हमें जागृत रखते हैं। यदि हमें लगता है कि हमारे पास सभी उत्तर हैं तो जिज्ञासा समाप्त हो जाती है, और जहां जिज्ञासा समाप्त, वहां विकास भी ठहर जाता है। हम अक्सर अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो? लेकिन भविष्य की कल्पना हमेशा अनुमान है। चिंता का अधिकतर हिस्सा उन संभावनाओं का होता है जो कभी घटित नहीं होती। वर्तमान क्षण ही वास्तविक है। शांत रहने की क्षमता भी एक अभ्यास है। जब परिस्थितियां विपरीत हों तब भी प्रतिक्रिया संतुलित रखना। यह सहज नहीं और नहीं, हाँ, पर संभव है। यह अभ्यास छोटे कदमों से शुरू होता है। हमारे भीतर एक आंतरिक आवाज होती है, कभी आलोचक, कभी मार्गदर्शक। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम किसे अधिक महत्व देते हैं। यदि आलोचक ही प्रमुख हो तो तो आत्मविश्वास घटता है। यदि मार्गदर्शक सक्रिय हो तो विकास संभव होता है। जीवन में कोई अंतिम पूर्ण अवस्था नहीं आती। हमेशा कुछ न कुछ अधूरा रहेगा, और शायद यही अधूरापन हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। समय के साथ हम समझते हैं कि हर जीत उत्सव नहीं, हर हार पराजय नहीं। दोनों अनुभव हैं, दोनों हमें आकार देते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम दिशा खो चुके हैं, लेकिन दिशा खोना भी दिशा खोजने की प्रक्रिया का हिस्सा है। यदि हम कभी भटकेंगे नहीं तो खोजेंगे कैसे? और सबसे गहरी बात, जीवन का अर्थ बाहर नहीं मिलता, वह भीतर गढ़ा जाता है। हम अपने निर्णयों, मूल्यों और प्रतिक्रियाओं से अर्थ बनाते हैं। कभी कभी जीवन को समझने की कोशिश ही हमें उलझा देती है। हम सोचते हैं कि यदि हम हर चीज का कारण जान लें, हर अनुभव का विश्लेषण कर लें, हर भावना को परिभाषित कर लें, तो शायद शांति मिल जाएगी। लेकिन शांति केवल समझ से नहीं आती, वह स्वीकार से आती है। समझ विश्लेषण करती है, स्वीकार समेट लेता है। और अक्सर हम विश्लेषण में इतने व्यस्त रहते हैं कि स्वीकार की सरलता खो देते हैं। मनुष्य का मन अजीब है। वह जो नहीं है उसी के पीछे भागता है, जो है उसे साधारण मान लेता है। यदि हमारे पास अवसर हैं तो हम बड़े अवसर चाहते हैं। यदि हमारे पास स्थिरता है तो हम रोमांच चाहते हैं। यदि हमारे पास रोमांच है तो हम स्थिरता चाहते हैं। यह विरोधाभास हमारी प्रकृति का हिस्सा है। शायद संतुलन का अर्थ किसी एक अवस्था में रुकना नहीं, बल्कि इन दोनों के बीच लचीले ढंग से चलना है। हम अक्सर अपनी पहचान को अपनी उपलब्धियों से बांध लेते हैं। परीक्षा में अच्छे अंक आए तो हम योग्य, नहीं आए तो हम कमजोर। काम में प्रशंसा मिली तो हम सफल, नहीं मिली तो हम असफल। लेकिन क्या मनुष्य की कीमत इतनी सीमित है? एक परिणाम पूरी पहचान नहीं हो सकता। परिणाम परिस्थितियों, समय, संसाधनों और कई अनदेखे तत्वों से बनते हैं। पहचान गहरी होती है। वह हमारे मूल्यों, हमारी ईमानदारी, हमारी सीखने की क्षमता से बनती है। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम स्थिरता चाहते हैं, पर विकास अस्थिरता से आता है। जब सब कुछ परिचित होता है तब हम सुरक्षित तो होते हैं, पर विस्तृत नहीं होते। जब परिवर्तन आता है तब असहजता होती है, पर उसी असहजता में विस्तार छिपा होता है। यदि हम हर असुविधा से बचेंगे तो शायद हम अपने ही संभावित रूप से दूर रह जाएंगे। हम अपने भीतर कई आवाजें रखते हैं। एक आवाज आलोचक की, जो हर गलती पर याद दिलाती है, हर कमी को बढ़ाकर दिखाती है। दूसरी आवाज मार्गदर्शक की, जो कहती है ठीक है, गलती हुई पर सीखो। अक्सर आलोचक ज्यादा तेज बोलता है और मार्गदर्शक धीमे, पर जो आवाज हम बार बार सुनते हैं वही हमारी पहचान बन जाती है। यदि हम भीतर से कठोर रहेंगे तो बाहर की दुनिया और भी कठोर लगेगी। यदि भीतर थोड़ा सहानुभूति होगी तो दुनिया थोड़ी नरम दिखेगी। डर को यदि गहराई से देखें,
तो वह हमेशा बुरा नहीं होता। डर संकेत देता है कि कुछ महत्वपूर्ण है। यदि हमें असफलता का डर है तो शायद वह कार्य हमारे लिए मायने रखता है। यदि हमें किसी संबंध के टूटने का डर है तो वह संबंध मूल्यवान है। डर दिशा भी दिखा सकता है, बशर्ते हम उसे समझें, उससे भागे नहीं। कभी कभी हम स्वयं से यह उम्मीद करते हैं कि हमें हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूं। मुझे भ्रमित नहीं होना चाहिए। लेकिन भ्रम भी यात्रा का हिस्सा है। स्पष्टता अक्सर अनुभव के बाद आती है, पहले नहीं। जो लोग कहते हैं कि उन्हें हमेशा सब पता था, वे शायद अपनी कहानी को सरल बना रहे हैं। वास्तविक जीवन में अधिकतर लोग चलते चलते समझते हैं। हम अतीत को लेकर चलते हैं, कुछ मीठी यादें, कुछ कड़वी, कुछ निर्णय जिन पर गर्व है, कुछ जिन पर पछतावा। लेकिन अतीत स्थायी नहीं, स्मृति है। यदि हम हर निर्णय पुराने डर से लेंगे तो नया अनुभव नहीं आएगा। अतीत से सीखना बुद्धिमानी है, अतीत में रहना बंधन है। तुलना जीवन का एक सूक्ष्म जाल है। हम दूसरों की उपलब्धियों को देखते हैं और अपने भीतर के संदेहों से तुलना करते हैं, पर तुलना अधूरी जानकारी पर आधारित होती है। हम दूसरों की पूरी कहानी नहीं जानते, हम केवल वह देखते हैं जो दिखाई देता है। अपनी पूरी आंतरिक यात्रा की तुलना किसी की बाहरी झलक से करना कभी न्यायपूर्ण नहीं होगा। रिश्तों में भी हम अक्सर पूर्ण समझ की अपेक्षा रखते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति बिना कहे सब समझ जाए, पर मनुष्य जटिल है। हर व्यक्ति अपनी पृष्ठभूमि, अनुभव और संवेदनाओं के साथ आता है। पूर्ण समझ दुर्लभ है, आंशिक समझ ही वास्तविक है, और वही पर्याप्त हो सकती है, सकती है, यदि उसमें सम्मान और धैर्य हो। जीवन में कभी कभी ठहराव आता है, लगता है जैसे सब रुक गया, पर कई बार वही ठहराव दिशा बदल देता है। जब गति धीमी होती है तब देखने का अवसर मिलता है। जब शोर कम होता है तब भीतर की आवाज सुनाई देती है। जो रुकना नहीं जानते वे अक्सर समझना भी नहीं सीखते। हम नियंत्रण चाहते हैं। हमें लगता है कि यदि सब कुछ हमारे अनुसार होगा तो हम शांत रहेंगे, पर दुनिया हमारे अनुसार नहीं चलती। लोग अपने निर्णय लेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, समय अपनी गति से चलेगा। जो हमारे नियंत्रण में है वह हमारी प्रतिक्रिया है। यह सरल वाक्य है, पर गहरा अभ्यास। प्रतिक्रिया चुनना ही परिपक्वता है। हम अपने जीवन में अर्थ खोजते हैं। अर्थ के बिना कार्य बोझ बन जाता है। अर्थ के बिना संबंध औपचारिक हो जाते हैं। पर अर्थ बाहर से नहीं मिलता, वह भीतर से बनता है। जब हमारा कार्य हमारे मूल्यों से जुड़ता है तब उसमें अर्थ आता है। जब हमारे निर्णय हमारी सच्चाई से मेल खाते हैं तब शांति आती है। अक्सर हम पूर्णता की प्रतीक्षा करते हैं। जब सब ठीक होगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन सब कभी पूरी तरह ठीक नहीं होता। जीवन में हमेशा कुछ अधूरा रहेगा। यदि हम अधूरेपन को स्वीकार नहीं करेंगे तो खुशी टलती रहेगी। शायद खुशी पूर्णता में नहीं, अपूर्णता को स्वीकार करने में है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति अनुकूलन है। परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, भूमिकाएं बदलती हैं, और हम भी बदलते हैं। परिवर्तन को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, लचीलापन है। जो कठोर रहता है वह टूट सकता है, जो लचीला रहता है वह झुककर भी बच जाता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं, पर पीछे या आगे का मापदंड किसने तय किया? हर व्यक्ति की यात्रा की गति अलग है। कोई जल्दी समझता है, कोई देर से। कोई जल्दी सफलता पाता है, कोई देर से स्थिरता। समय एक रेखा नहीं, अनुभवों का प्रवाह है। हमारे भीतर मौन की क्षमता है। जब हम शोर से दूर होते हैं तब मन की परतें खुलती हैं। पर मौन आसान नहीं। मौन में हमें अपने ही विचारों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए हम व्यस्त रहते हैं। व्यस्तता कभी कभी भागने का तरीका भी होती है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मौन से मित्रता कर लेता है वह स्वयं से दूर नहीं रहता। जीवन का अर्थ किसी एक बड़े उत्तर में नहीं छिपा, वह छोटे छोटे अनुभवों में है। किसी की मुस्कान में, किसी कठिन दिन के बाद मिली राहत में, किसी नई समझ में। अर्थ एक क्षणिक अनुभूति भी हो सकता है, स्थायी सूत्र नहीं। हम सीखते हैं कि हर हार स्थायी नहीं, हर जीत अंतिम नहीं। अनुभव हमें आकार देते हैं पर परिभाषित नहीं करते। हम हर दिन थोड़ा बदलते हैं, कभी जानकर, कभी अनजाने में। यही परिवर्तन हमें जीवित रखता है।
और शायद सबसे गहरी बात यह है, जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं, यात्रा है। यदि हम हर मोड़ को तुलना और प्रमाण के चश्मे से देखेंगे तो थक जाएंगे। यदि हम उसे अनुभव के रूप में देखेंगे तो विस्तार होगा। अंत में जीवन कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं देता, वह प्रश्न देता है, अवसर देता है, अनुभव देता है। हम ही उसे अर्थ देते हैं। और जब तक भीतर प्रश्न जीवित हैं, तब तक यात्रा भी जीवित है। जीवन को यदि सच में देखा जाए तो वह किसी सीधी रेखा की तरह नहीं चलता। वह वृत्तों, घुमावों, ठहरावों और ये प्रत्याशित मोड़ों से भरा होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे रह गए हैं, लेकिन कई बार हम केवल एक अलग दिशा में जा रहे होते हैं। आगे और पीछे का विचार भी हमारी मानसिक संरचना है। अस्तित्व स्वयं दिशा नहीं देता, वह केवल प्रवाह देता है। हम उस प्रवाह को अर्थ देते हैं और वही अर्थ हमें संतोष या असंतोष देता है। मनुष्य का मन केवल वर्तमान में रहने के लिए बना नहीं है। वह स्मृतियों को सहेजता है और संभावनाओं की कल्पना करता है। यही उसकी शक्ति है और यही उसकी उलझन भी। अतीत हमें अनुभव देता है, पर यदि हम उसमें अटक जाएं तो वह बोझ बन जाता है। भविष्य हमें दिशा देता है, पर यदि हम उसमें खो जाएं तो वह चिंता बन जाता है। वर्तमान ही वह बिंदु है जहां जीवन घटित होता है, लेकिन वर्तमान में रहना अभ्यास मांगता है। यह सहज नहीं, क्योंकि मन आदतन भटकता है। हम अपने भीतर एक छवि बनाते हैं, मैं कैसा होना चाहता हूं, और फिर उसी छवि से स्वयं को नापते रहते हैं। यदि हम उस छवि के अनुरूप नहीं होते तो हम स्वयं को कमतर समझने लगते हैं। लेकिन वह छवि भी तो किसी अनुभव, तुलना या अपेक्षा से बनी है। क्या वह वास्तव में हमारी है या हमने उसे अपनाया है? यह प्रश्न गहरा है, क्योंकि कई बार हम अपनी सच्ची इच्छाओं से अधिक दूसरों की अपेक्षाओं को जी रहे होते हैं। डर जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। डर केवल खतरे से नहीं, अनिश्चितता से भी आता है। हम जानते हुए रास्ते पर चलना पसंद करते हैं, क्योंकि वह परिचित है। नया रास्ता संभावनाएं भी देता है और असफलता का जोखिम भी। इसीलिए हम अक्सर सुरक्षित विकल्प चुनते हैं। पर यदि हर बार सुरक्षा ही चुनेंगे तो अनुभव सीमित हो जाएगा। साहस का अर्थ डर का अभाव नहीं, बल्कि डर के साथ आगे बढ़ना है। रिश्ते जीवन का महत्वपूर्ण आयाम है। हम दूसरों से जुड़ना चाहते हैं, समझे जाना चाहते हैं, लेकिन समझ केवल शब्दों से नहीं आती, वह संवेदनशीलता से आती है। हर व्यक्ति अपनी कहानी के साथ आता है, उसके अनुभव, उसके घाव, उछाया, उसकी खुशियां। जब हम किसी को देखते हैं तो हम उसकी पूरी कहानी नहीं देखते, केवल एक अंश देखते हैं। इसलिए जल्दबाजी में निर्णय करना अक्सर अधूरा होता है। हम अपने भीतर संवाद करते रहते हैं। यह आंतरिक संवाद हमारे आत्मसम्मान को आकार देता है। यदि हम भीतर से स्वयं को लगातार दोष देते रहें तो धीरे धीरे वह विश्वास बन जाता है। यदि हम भीतर से सहयोगी बने तो आत्मविश्वास बढ़ता है। स्वयं के साथ संबंध सुधरना ही जीवन के अन्य संबंधों को भी सहज बनाता है। जीवन में ठहराव भी आवश्यक है। हर समय गति ही प्रगति नहीं। कभी कभी रुककर सोचना, दिशा बदलना, स्वयं को पुनः समझना, यही असली प्रगति होती है। जो व्यक्ति रुकना नहीं जानता वह अपनी थकान नहीं पहचान पाता, और जो थकान नहीं पहचानता वह संतुलन खो सकता है। हम सफलता को अक्सर बाहरी मानकों से नापते हैं, धन, प्रतिष्ठा, उपलब्धियां, लेकिन आंतरिक शांति का कोई सार्वजनिक मापदंड नहीं होता। कोई पुरस्कार यह नहीं बताता कि आप भीतर से संतुलित हैं। यह एक निजी अनुभव है, और कई बार वही सबसे मूल्यवान होता है। अपूर्णता जीवन का स्वभाव है। यदि सब पूर्ण होता, तो समाप्त हो जाती। अधूरापन हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन यदि हम हर अधूरे हिस्से को कमी मानेंगे तो असंतोष बढ़ेगा। यदि हम उसे संभावना मानेंगे तो विकास होगा। तुलना से बचना आसान नहीं। समाज संरचना ही तुलना पर आधारित है, अंक, पद, आयु, उपलब्धियां। लेकिन व्यक्तिगत यात्रा का मूल्यांकन केवल बाहरी मानकों से नहीं हो सकता। किसी का संघर्ष अदृश्य हो सकता है, किसी की जीत मौन हो सकती है। इसलिए तुलना अक्सर भ्रमित करती है। समय के साथ हम बदलते हैं। जो विचार कभी सही लगते थे वे बदल सकते हैं। जो लक्ष्य कभी महत्वपूर्ण थे वे अप्रासंगिक हो सकते हैं। परिवर्तन विरोधाभासी लग सकता है, पर यही जीवन की गतिशीलता है। स्थिरता एक भ्रम है, परिवर्तन ही स्थायी है। हम अपने जीवन में अर्थ खोजते हैं। अर्थ कोई सार्वभौमिक सूत्र नहीं। किसी के लिए सेवा में अर्थ है,
किसी के लिए सृजन में, किसी के लिए ज्ञान में। जब हमारा कार्य हमारे मूल्यों से मेल खाता है तब उसमें गहराई आती है। यदि हम केवल अपेक्षाओं के आधार पर चलेंगे, बात ही ताजब को चलेंगे, तो भीतर खालीपन रह सकता है। मौन की शक्ति भी अद्भुत है। जब हम कुछ समय स्वयं के साथ बिताते हैं बिना किसी बाहरी उत्तेजना के, तब धीरे धीरे मन की परतें खुलती हैं। शुरू में असुविधा होती है क्योंकि विचार तीव्र हो जाते हैं, लेकिन अभ्यास से स्पष्टता आती है। मौन हमें स्वयं से जोड़ता है। कभी कभी जीवन में संकट आता है, वह हमारी योजनाओं को तोड़ देता है। उस समय लगता है सब बिखर गया, पर कई बार वही बिखराव पुनर्निर्माण का अवसर होता है। जो टूटता है वह हमेशा नष्ट नहीं होता, कभी कभी वह नया रूप लेता है। हम अपने जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं, पर नियंत्रण सीमित है। हम केवल अपने निर्णयों, प्रतिक्रियाओं और प्रयासों को नियंत्रित कर सकते हैं। परिणाम अनेक कारकों पर निर्भर होते हैं। यह समझ हमें विनम्र भी बनाती है और मुक्त भी। जीवन में संतुलन स्थायी नहीं होता, वह गतिशील है। कभी काम अधिक होगा, कभी कभी विश्राम अधिक, कभी भावनाएं तीव्र होंगी, कभी तर्क प्रबल। संतुलन का अर्थ दोनों को स्थान देना है। अंततः जीवन कोई अंतिम उत्तर नहीं देता, वह निरंतर अनफोल्डिंग है, अनुभवों का, समझ का, परिवर्तन का। हम हर दिन थोड़ा सीखते हैं, थोड़ा बदलते हैं, थोड़ा समझते हैं। यही यात्रा है। और यदि भीतर अभी भी और की पुकार है, तो समझो कि जिज्ञासा जीवित है। जिज्ञासा ही विकास का स्रोत है। जब तक प्रश्न है तब तक विस्तार है। जब तक खोज है तब तक जीवन केवल दिनचर्या नहीं, बल्कि एक गहरी प्रक्रिया है। यह प्रवाह समाप्त नहीं होता, केवल विराम लेता है, क्योंकि मनुष्य का चिंतन अनंत है और जीवन अपनी समस्त जटिलताओं के साथ निरंतर आगे बढ़ता रहता है। कभी आपने सोचा है कि हम जीवन को जितना जीते हैं उससे कहीं अधिक उसके बारे में सोचते हैं। हम भविष्य की कल्पना करते हैं, अतीत की व्याख्या करते हैं, वर्तमान की तुलना करते हैं, लेकिन जीवन केवल अनुभव है, सोच उसका प्रतिबिंब है। कई बार हम प्रतिबिंब में इतने खो जाते हैं कि अनुभव छूट जाता है। मनुष्य एक अर्थ निर्माता प्राणी है। वह केवल घटना को नहीं देखता, वह उसका मतलब गढ़ता है। यदि कोई व्यक्ति हमें अनदेखा कर दे, घटना केवल इतनी है, उसने बात नहीं की, लेकिन हम उसका अर्थ बना लेते हैं। शायद वह नाराज है, शायद मैं पर्याप्त नहीं, शायद मैंने कुछ गलत किया। घटना छोटी होती है, अर्थ बड़ा हो जाता है, और वही अर्थ हमारी भावना बन जाता है। हम अपने भीतर स्थिरता चाहते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया परिवर्तनशील है। यह संघर्ष लगातार चलता है। जब हम बाहरी अस्थिरता को आंतरिक स्थिरता से संतुलित करना सीख लेते हैं, तभी शांति संभव होती है। लेकिन यह सीखने में समय लगता है, और अक्सर यह सीख कठिन अनुभवों के बाद ही आती है। जीवन में कई बार हम स्वयं को दो दिशाओं में खींचता हुआ पाते हैं। एक दिशा सुरक्षित है, परिचित, अनुमानित। दूसरी दिशा नई है, अनिश्चित, चुनौतीपूर्ण। हम दोनों को एक साथ नहीं चुन सकते। यही निर्णय का तनाव है। निर्णय हमेशा कुछ छोड़ने का नाम है। हम जो भी चुनते हैं उसके साथ कुछ छूट जाता है, और उस छूटे हैं